प्यारे बच्चों, कल हमने षष्ठ पाठ सुभाषितानी के 4 श्लोक पढ़े थे। आज हम उसके बाद पढ़ेंगे, ध्यान से समझें। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थित काष्ठगतो ही वह्नि से वह्नि दहते शरीरम। अर्थ समझें। क्रोध ही निश्चित रूप से शत्रु होता है। प्रथमो पहला, नराणाम मनुष्यों का, देह स्थितो देह शरीर में स्थित, और देह विनाशनाय शरीर को नष्ट करने के लिए। मतलब ये हुआ कि मनुष्यों के शरीर में स्थित जो क्रोध होता है वो उनका पहला शत्रु होता है, और वही क्रोध उनके शरीर को नष्ट करने वाला होता है। जैसे काष्ठगतो लकड़ी में स्थित वह्नि अग्नि होती है, स ए वह्नि और वही अग्नि दहते जला देती है शरीरम शरीर को। जैसे लकड़ी में अग्नि होती है और वो अग्नि लकड़ी को जलाने वाली होती है, ऐसे ही मनुष्यों के शरीर में क्रोध होता है जो उनके शरीर को जला देता है। आगे चलें 6 श्लोक पे। मृगा मृगई संगम अनुवर्जन्ति गावस्य गोभी तुर्गाः तुरंगई मूर्खास्य मूर्खई सुधीये सुधीवी समानशील व्यसनेषु सख्यम। अर्थ समझेंगे। मृगा जो जानवर होते हैं, मृगा का एक अर्थ हिरण भी होता है और जानवर भी होता है। जो जानवर होते हैं मृगई, उन दूसरे जानवरों के साथ संगति को अनुवर्जन्ति चाहते हैं, अर्थात मृगों का अनुसरण करते हैं। गावस्य और गाय, गोभी गायों से संग रखती हैं। तुर्गा जो घोड़े होते हैं वो घोड़ों के साथ संग रखते हैं। ऐसे ही मूर्खई मूर्खों से संग चाहते हैं। और सुधीय धी होती है बुद्धि, सुधी होती है जो अच्छी बुद्धि वाले होते हैं। विद्वान लोग जो होते हैं वो विद्वानों के साथ संग चाहते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम, समान रूप से जिनका चरित्र होता है और जिनकी आदतें होती हैं उन्हीं में मित्रता बनती है। सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलम नास्ति छाया के निवार्यते। अर्थ समझेंगे। सेवितव्यो सेवनीय होता है, सेवन किया जाना चाहिए। महावृक्ष महान वृक्ष जो फल और छाया से युक्त होता है, ऐसा महान वृक्ष, ऐसे बड़े वृक्ष का सेवन किया जाना चाहिए, अर्थात उसका आश्रय लिया जाना चाहिए। यदि दैवात भाग्यवश फलम नास्ति, उस पर फल नहीं है, तो छाया के निवार्यते, छाया के किसके द्वारा निवार्यते रोकी जा सकती है। तो यदि उस वृक्ष से हमें फल नहीं मिलते हैं तो छाया तो हमें उपलब्ध होगी ही होगी। इसलिए हमें फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का सेवन करना चाहिए, उसका आश्रय लेना चाहिए। आगे चलेंगे 8वें श्लोक पे। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषे नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। ध्यान से समझेंगे श्लोक को, थोड़ा सा कठिन श्लोक है। इसमें कहा अमंत्रम अक्षरम। मंत्रम होता है मनन योग्य अर्थात सार युक्त, और अमंत्रम होता है सारहीन। कोई भी अक्षर नहीं है, अर्थात सभी अक्षर सारयुक्त होते हैं। ऐसे ही न अस्ति नहीं है, मूलम मूल होती जड़, अनौषधम औषधि होती दवाई, और अनौषधि जो दवाई नहीं है, अर्थात कोई भी जड़ ऐसी नहीं है जो औषधि ना हो। अयोग्य है पुरुषे नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य असमर्थ न अस्ति नहीं होता है, अर्थात सभी पुरुष समर्थ होते हैं। बस
हमें उसको योजकः जोड़ने वाला तत्र वहां पर दुर्लभ है, दुर्लभ होता है। अर्थात ऐसा जोड़ने वाला ही दुर्लभ होता है, मतलब अगर हमें जोड़ने वाला मिल जाए तो ये सभी सार्थक होते हैं। हमें जोड़ने वाला चाहिए, मतलब कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो सार्थक ना हो, और कोई भी जड़ ऐसी नहीं है जो स्त्री ना हो, और कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो योग्य ना हो, बस हमें उसको जोड़ने वाला होना चाहिए। आगे चलेंगे 9वें श्लोक पे। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदये स्वीता रक्तो रक्तस्य अस्तमय तथा। अर्थ समझेंगे। संपत्तौ संपत्ति में अर्थात खुशहाली में, विपत्तौ विपत्ति में, मुसीबत में, संकट के समय में, महताम जो महान व्यक्ति होते हैं वो एक रूपता एक रूप वाले होते हैं, अर्थात उनमें कोई फेरबदल नहीं होता है। ना तो वो संपत्ति में ज्यादा बुराई से होते हैं और ना ही विपत्ति में ज्यादा घबराए हुए से होते हैं। वो जैसे एक उदाहरण दिया है, सविता जैसे सूर्य उदय होने के समय रक्तो रक्तिम वर्ण वाला होता है, और ऐसे ही अस्तमय अस्ताचल के समय भी, सूर्यास्त जब हो रहा होता है तब भी वह रक्तिम वर्ण का होता है, अर्थात उसका रंग उदय होते समय भी और अस्त होते समय भी एक जैसा रक्तिम वर्ण होता है, लाल लाल रंग का वो होता है। अगला श्लोक देखेंगे। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वश्चेद धावने वीर भारस्य वहने खरः। अर्थ समझें। खलु निश्चित रूप से, संसारे विचित्रे संसारे, इस विचित्र संसार में, इस अनोखे संसार में, किंचित कुछ भी, निरर्थकम निरर्थक ना अस्ति नहीं है। जैसे उदाहरण दिया है, चेत यदि अश्व घोड़ा धावने दौड़ने के समय या दौड़ने में वीर है, वीर होता है, अर्थात वह तेज गति से दौड़ता है, ऐसे ही खर है जो गधा होता है वह भारस्य वहने, भार को बोझे को वहन करने में ढोने में समर्थ होता है। इसलिए इस संसार में कोई भी चीज निरर्थक नहीं है। आप इन श्लोकों को समझ गए होंगे। सभी बच्चे अपनी साफ कॉपी में संस्कृत के श्लोकों को संस्कृत लिखेंगे और उनकी हिंदी लिखेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।